यहाँ स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं, हानि ही हानि। रबर डैम से जितना लाभ है उससे कई गुना हानि है। आप जो सोचे थे या जो आप करना चाहते थे क्या वो ऐसा है? सबसे पहली बात है कि न जाने डैम बनने से कम 200 लोगों को तो पहले मृत्यु हो गई। पिंड डालने के बाद इतना इसमें गंदगी फैलता है ना। गया शहर की जनता जान रही है कि फल्गु के किस तरह से शोषण और दोहन किया। तो पिंडदान तो यहाँ रोज लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी पिंडदान करती है। वह अब मालूम पड़ा कि 334 करोड़ का पिंडदान हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूँ धीरज सिन्हा। इस वक्त हम बिहार की धार्मिक नगरी गया जी में है। गया जी मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ सालों भर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के आचमन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो आज तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये हैरान करने वाली है। जहाँ ये फल्गु रबर डैम बनाया गया था साल 2022 में। सीएम नीतीश कुमार ने अपने इस प्रोजेक्ट में रबर डैम का निर्माण कराया था और 334 करोड़ की लागत से ये रबर डैम बना था कि यहाँ सालों भर तीर्थयात्रियों को पानी मिले। लेकिन ये जो योजना है पूरी तरह फेल है। कहा जाए कि सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। रबर डैम इस तकनीक पर भारी माँ सीता का श्राप है। माता सीता ने यहाँ राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसी स्थान पर राजा दशरथ का पिंडदान हुआ था। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने इस तट पर जब बालू से पिंड दिया था तो इस फल्गु ने उसकी गवाह में मुकर गया था। उसके बाद माता सीता ने इस फल्गु को श्रापित किया था। उसके बाद यह अंतः सलीला हो गया। वही फल्गु नदी को तकनीक से जोड़ा गया और रबर डैम का निर्माण हुआ। करीब 334 करोड़ की लागत से यह रबर डैम बनाने का ये मकसद था कि यहाँ सालों भर तीर्थयात्रियों को पानी मिलेगा। लेकिन इस भीषण गर्मी में आज तीर्थयात्री यहाँ पहुँच रहे हैं तो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। यूँ कहा जाए कि ये जो योजना है पूरी तरह फेल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि फल्गु में जो बालू और रेत नज़र आया करता था वो दरारें नज़र आ रही है। गया जी मोक्ष की नगरी कहा जाता है। फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर के पिंडाणु के लिए प्रमुख केंद्र है। हर साल यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए आते हैं। पितृपक्ष मेले के अलावा साल भर यहाँ श्रद्धालु पिंडदान करते हैं। लेकिन इन दिनों पिंडानियों को एक गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो सीता मैया का जो श्राप है वो जीतते हुए ये नज़र आ रहा है। यूँ कहें कि जो तकनीक यहाँ सरकार ने जो रबर डैम का निर्माण कराया था वो सीता मैया का जो श्राप है वो भारी पड़ रहा है, जीतते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर पंडा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये फल्गु रबर डैम 334 करोड़ का डैम तैयार हुआ था, कितना लाभ यहाँ पहुँच रहा है? इससे देखिए यहाँ स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं, हानि ही हानि। सबसे पहली बात है कि न जाने डैम बनने से कम 200 लोगों को तो पहले मृत्यु हो गई। नौजवानों जैसे जो भी घर परिवार में लड़े आकर के डैम में कूद गए, वो उनकी जैसे बाद में दाह संस्कार किया गया। उनको तो ये नहीं समझ में आया कि लोग कह रहे थे कि सीता जी के श्राप से फल्गु नदी को मुक्त करा दिए। आज देख लीजिए कि जैसे सीता जी का श्राप कायम है या जो कह रहे थे कागजों पर, और सरकार जैसा जो ढोल पीट रही थी कि हम सीता जी को श्राप से जैसे फल्गु को मुक्त कराएंगे, तो यही तो मुक्ति है फल्गु की। देख लीजिए फल्गु को गंदा कर दिए। फल्गु में जैसे कचड़ा ही कचड़ा आ गया। क्या फल्गु का जैसे स्वरूप था आज क्या स्वरूप हो गया है। तो देखने का चीज़ है। गया शहर की जनता जान रही है कि फल्गु के किस तरह से शोषण और दोहन किया। मतलब ये 334 करोड़ का पिंडदान हो गया राशि। अरे बात कहिए, वो तो पिंडदान तो यहाँ रोज लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी पिंडदान करती है। वह अब मालूम पड़ा कि 334 करोड़ का पिंडदान हुआ। तो ये यहाँ मतलब माता सीता का श्राप से ये तकनीक तो कमजोर नहीं, ये सदियों से, जैसे कि त्रेता युग की बात है ना। जब रामचंद्र जी और सीता जी गया भ्रमण में आए थे तब उन्होंने अपने पितरों का श्राद्ध किया था। उस समय की बात है ये, और उस समय से ये कायम था, जिसको आज ये कलयुग में आए थे उद्धार कराने के लिए। कोई उद्धार नहीं हुआ। क्या तीर्थयात्री को परेशानी हो रही है कि बूंद बूंद के लिए वो तरस रहे लोग। यात्री तो जैसे तरस रहे ही हैं, स्थानीय लोग तरस रहे हैं ना, जिनके जल जैसे कि कल चापाकल में नल
जल नहीं है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रबर डैम से यहाँ के लोगों को कितना फायदा पहुँचा है। अच्छा, ये रबर डैम से कितना लाभ हो रहा है? रबर डैम से जितना लाभ है उससे कई गुना हानि है। जो इनकी पवित्रता थी, जो बालू का चमक था, जो इनका महत्व था, उससे घट गए हो तो स्वयं आप अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं। जितनी कचरा है, जो बालू सोने जैसा चमकता था, उसकी स्थिति आज देखिए, आप स्वयं अपने आंखों से देख लीजिए। ये तो एक अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि क्या होगा। राहत कुछ मिला, लेकिन उससे ज़्यादा क्षति है। जब इसमें इतनी दुर्गंध आ रही थी, मजबूरी में बहुत कंप्लेन होने के बाद इसको खाली किया गया है और तब जाकर के इस स्थिति में पहुंचा है। तो गंद का होता हुआ आदमी यहाँ टिक नहीं पाता था, इतना गंद होता है। 34 करोड़ की लागत से बना है, इससे कोई लाभ नहीं, लाभ है, लेकिन लाभ से ज्यादा क्षति है। जो पर्पस से बना था वो रह नहीं चुका। देखिए, हर चीज का महत्व होता है। इनकी अपनी महत्ता थी फल्गु नदी की। आप उल्टी गंगा बहाने पर, आपका सोच अच्छा था, इसमें नो डाउट, लेकिन आप उल्टी गंगा बहा करके, और जो स्थिति है, जो आप जो सोचे थे या जो आप करना चाहते थे, क्या वो ऐसा है? ये कोई भी आदमी देख सकता है। ये जब नरक बन जाता है, इतनी दुर्गंध आती है इसमें से कि आदमी नाक चाँप करके जाता है। अभी तो नदी सूख गई है, पूरी तरह से सूख गई है। अब इसके फिर सफाई होगा, पानी आएगा, फिर तो परेशानी होगी आचमन करने में। हाँ, बिल्कुल परेशानी होगी। परेशानी तो था, तो उस समय परेशानी हो रही थी। इसके बनने से भी कोई फायदा नहीं है, कुछ समय के लिए रहता है, ऐसे कैसे कहें, लेकिन उसके बाद इसमें इतना पिंड डालता है, पिंड डालने के बाद इतना इसमें गंद भी फैलता है ना। तो अब तीर्थ यात्री को आचमन के लिए दिक्कत तो हो रही है। हाँ, दिक्कत तो बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। पानी नहीं रहने से दिक्कत तो होगा जी। तो परेशानी है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल परेशानी। अच्छा, ये इसका क्या महत्व है? फल्गु नदी, सीता मैया ने इसे श्रापित किया था, क्या बताया? अंतः सलीला है। अच्छा, इनको श्रापित था कि आप में 365 दिन पानी नहीं रहेगा, और पानी जो है इनका अंदर अंदर रहता है। क्यों ऐसा श्राप दिया गया? श्राप दिया गया था, उस पिंडदान करने आए थे। लंका जीतने के बाद रामचंद्र जी अपने भाई के साथ, सीता जी के साथ यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आए थे। पिंडदान के दरमियान वो रामचंद्र जी सामान लाने चले गए थे। इतनी दुकान बाजार तो मार्केट था नहीं उस समय, जो उनका समय था, तो उस समय दूर दराज में सामान मिलता था। वो सामान लाने के लिए गए, और तब तक दशरथ जी का आकाशवाणी हुआ कि तुम हमको पिंड दो, समय निकल रहा है। तो बोले कि तो है नहीं और कोई सामान नहीं, मैं पिंडा क्या चीज़ से दूँ? तो बोले कि बालू का ही पिंड बना दो। तो सीता जी बालू का पिंड बना के दिए। तो 5 को गवाह रखे, उसमें फल्गु नदी को भी गवाह रखे थे, पहाड़ को गवाह रखे थे, पंडित को रखे थे, तुलसी के वृक्ष को रखे थे, वट वृक्ष को रखे थे। उसमें 4 मुकर गए, उसमें फल्गु नदी भी मुकरी थी। उसी में इनको श्राप दिया था फल्गु नदी को। आज भी शराब उनका जो है वो जीवित, बिल्कुल जीवित है, इसलिए सूखा रह गया। रबर डैम भी नहीं असर किया। 365 दिन किसी भी केंद्रों पर नहीं रह सकता है। जी। न्यूज़ हाट गया।